कर्मों का न्याय और भगवान जगन्नाथ की लीला। बहुत प्राचीन समय की बात है। पूरे धाम के पास एक छोटा सा गांव था, जहां हर कोई भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी आस्था रखता था। उसी गांव में माधव नाम का एक भक्त रहता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता। एक दिन उसने भावुक होकर कहा, हे प्रभु जगन्नाथ जी, आपकी यह दुनिया बड़ी विचित्र है। कोई बहुत सुखी है तो कोई दुखी, दुखों में डूबा हुआ है। क्या आपके न्याय में कोई भेदभाव है? उस रात माधव को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स माधव, यदि तुम मेरे न्याय को समझना चाहते हो तो कल सुबह जंगल के रास्ते में बैठकर सब कुछ ध्यान से चुपचाप देखना। अगली सुबह जगन्नाथ जी का नाम लेकर माधव जल्दी उठकर जंगल के मार्ग पर जाकर बैठ गया। वह बड़ी उत्सुकता से इस घटना को देखने लगा। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। वह बहुत अहंकारी और घमंडी था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। व्यापारी ने उसे हटाने की बजाय घोड़े को कुदकाकर आगे बढ़ गया। उसी दौरान उसकी थैली में सोने का एक सिक्का गिर गया, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं चला। माधव यह सब ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक गरीब लकड़हारा आया। उसका नाम गोपाल दास था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। जब उसने रास्ते में पत्थर देखा तो उसने सोचा, अगर कोई यात्री इससे टकरा गया तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। यह सोचकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को रास्ते से हटा दिया। काम खत्म करने के बाद जब वह आगे बढ़ने लगा तो उसकी नजर उस सोने के सिक्के पर पड़ी। गोपाल दास ने सिक्का उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान जगन्नाथ, आपकी कृपा से आज मेरे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा। यह सब देखकर माधव और भी उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, यह कैसा न्याय है? अमीर का सिक्का गिर गया और गरीब को मिल गया। तभी आकाश में मधुर स्वर ध्वनि गूंजी। भगवान जगन्नाथ बोले, वत्स माधव, यही तो मेरा न्याय है। माधव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु कृपया इसे स्पष्ट करे। भगवान बोले, वह व्यापारी अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण आज एक बड़ी संपत्ति पाने वाला था, लेकिन उसके वर्तमान जीवन में वह घमंडी और निर्दयी बन गया था। इसलिए
उसके भाग्य में से केवल एक सिक्का ही शेष रह गया। जो भी उससे छीन गया, जो भी उनसे छीन गया। और वह गरीब लकारा माधव ने पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, गोपाल दास ने अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म किए हैं। आज उसके भाग्य में एक बड़ा धन लाभ लिखा था, लेकिन उसके पुराने कुछ अधूरे कर्मों के कारण उसे केवल एक सोने का सिक्का ही मिल सका। फिर भी उसने निस्वार्थ भाव से रास्ते से पत्थर हटाया, इसलिए मैंने उसे उसका उचित मूल्य फल दिया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे भगवान जगन्नाथ के न्याय का रहस्य समझ में आ चुका था। भगवान जगन्नाथ ने आगे बढ़ा भगवान जगन्नाथ ने आगे कहा, याद रखो वत्स, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के कर्मों का ही फल होता है। कभी कभी फल तो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर हर किसी को उसका न्याय अवश्य मिलता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि आपके यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जय जगन्नाथ। उस दिन के बाद माधव ने कभी भगवान के न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया। वह और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्म करता रहा। माधव ने भगवान जगन्नाथ जी से क्षमा मांगी। जय जगन्नाथ। शिक्षा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान जगन्नाथ सब कुछ देख रहे हैं और हर व्यक्ति को उसको उसके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जय जगन्नाथ। पुरी धाम, उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा की जय। जय जगन्नाथ महिमा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।